हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू चैनल। हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी चल रही है, जिसके तहत हमारे 2 चैनल और तीसरा चैनल भी रिमूव कर दिया गया। अब ये हमारा 4th चैनल। बट आप सभी लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना यार, क्योंकि भाई सच बताता हूँ, इतना ज़्यादा डीमोटिवेट और डिप्रेस हो गया था चैनल जाने के बाद, ये क्या ही बताऊँ। बट अगर आप सभी लोग इस पर सपोर्ट नहीं दिखाते हो तो शायद हो सके कि मैं आगे कंटिन्यू ना कर पाऊँ। टारगेट है 2000 सब्सक्राइबर का, पिछली बार की तरह ही। उस बार तो बहुत सारे लोगों ने बेईमानी कर दी थी, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, अब तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ यार। 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, क्योंकि ये वीडियो 5 से 6000 सब्सक्राइबर तक तो पहुँचने ही वाली है। बहुत सारे लोग मुझे पहले से भी जानते होंगे और बहुत सारे न्यू भी होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर। न्यू वालों से भी रिक्वेस्ट है यार, कर दो यार। भाई 3 चैनल जा चुके हैं यार, कैसा लगेगा आप तुम खुद बताओ। तुरंत स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। हम जेड डायनेस्टी के लेटेस्ट एपिसोड को कवर अप करेंगे। तो जैसा कि हमने जेड डायनेस्टी के लास्ट एपिसोड में देखा था, जियाओ यान फेंगदियांग वैली की एक काफ़ी खतरनाक सी डेमोनिक सिचुएशन में फंस चुका था, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक खतरनाक सी बड़ी सी बीस्ट से होती है। वह आधे साथ ही हमारे जियाओ फेंग पर अटैक कर देता है। जियाओ फेंग का जो मंकी था वह उससे अपनी बीस्ट फॉर्म में आकर फाइट करने में लगा हुआ था। देन इस तरह में दिखाया जाता है कि जियाओ यान की स्टिक उसी पर ही हावी होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि वह अपने ऊपर से काबू बिल्कुल भी खो चुका था। साथ ही साथ उसका जो मंकी होता है उसे सपोर्ट करता है और उसे अपने प्रीवियस काबिलियतें अच्छी से मेमोरी से याद आती हैं, जिसकी तहत वह तुरंत ही अपना जो माइंड है वह अपने स्टिक की कंट्रोल में से हटाकर खुद की कंट्रोल में लाता है और वहाँ पर अपनी डेमोनिक पावर का यूज़ करते साथ ही सामने वाले डेमोनिक बीस्ट को हरा चुका था। ट्रेवल करते यह एक स्थान पर आ जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ ही बर्फीली हवाएं चल रही थी। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन को दिखाते हुए होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हमें जियाओ फेंग को दिखाया जाता है, जो कि जैसे ही आगे चलता है वहाँ पर एक नरेटर वॉइस आते साथ ही कहना शुरू कर देती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आ गए, जियाओ फेंग कहाँ है। जियाओ फेंग का नाम सुनकर जो यहाँ पर जियाओ फेंग होता है वह काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो चुका था और वह समझ जाता है कि जो ये फेंगदियांग वैली है वह कोई आम वैली तो बिल्कुल भी नहीं है। साले ऊपर से दिखाते हैं कि हम मॉन्क है, इंसान है, बट ये डेमोनिक कल्टिवेटर से पहले पीछे नहीं हटते, क्योंकि इनकी आप जानते हैं कि लास्टली दीवारों पर इतने ज़्यादा खतरनाक से रिचुअल लिखे हुए थे, जो कि शायद जियाओ फेंग को डीमन कैंप में आते साथ भी नहीं मिले होंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो नरेटर वॉइस थी वह एक 9 टेल डेमोनिक फॉक्स की थी और वह नरेटर वॉइस की सहायता से जियाओ फेंग को बता रही होती है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास है दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक डेमोनिक स्टिक, जो कि टॉप 2 में आती है। अब टॉप 1 में कौन आने वाली है, अब ये तो हमें आने वाली सीरीज में ही पता चल जाएगा। लगता है कि जियाओ यान का कॉम्पिटिटर उससे भी ज़्यादा खतरनाक सा होने वाला है। हम देखते हैं नरेटर वॉइस को, जो कि अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहना शुरू कर देती है, बट जो उसकी डेमोनिक पावर है भाई तुम इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं पा रहे हो, और शायद रिसेंटली तुम्हारे ऊपर से अटैक कर दिया था, क्योंकि मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत सारी डेमोनिक पावर स्टेबलिश हो चुकी है और तुम उसे कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हो, पर ज़्यादा देर तक तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जियाओ फेंग यह बात को जानता था, क्योंकि अगर भाई यहाँ से जल्दी नहीं निकला तो उसकी डेमोनिक स्टिक फिर से उस पर अल्लाह बोल देगी। इसलिए वह आखिरकार कहता है कि तुम कौन हो, बाहर आओ, अगर बाहर नहीं आते हो तो तुम इंजाम भुगतोगे। इस बात को सुनकर जो वहाँ पर डेमोनिक फॉक्स होती है 9 टेल वाली, वह वहाँ पर बाहर आते साथ ही जियाओ फेंग के सामने खड़ी हो जाती है और कहना शुरू कर देती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम मेरी ही वैली में आ चुके हो। और ऐसा कहते हुए इन दोनों के बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है। जियाओ फेंग यहाँ से निकलने के लिए फाइट कर रहा था, जबकि जो 9 टेल फॉक्स होती है वह जियाओ फेंग को मार कर उसके डेमोनिक स्टिक का जो भी पावर है, कोर है, उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहती थी, ताकि वह और ज़्यादा पावरफुल और बिग बन सके। तभी हमें दिखाया जाता है जियाओ फेंग को, जो कि अपनी स्टिक के माध्यम से सामने वाली 9 टेल डेमोनिक फॉक्स ने जो आइस क्रिस्टल का अटैक कर दिया था उसे डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ था। अब इसमें जियाओ फेंग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जियाओ फेंग ने लास्टली एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी डेमोनिक बीस्ट को मारा था। डेमोनिक स्टिक भी उस पर हावी हो गई थी, इंजर्ड हो गया था। अगर मंकी नहीं जगाता तो शायद जियाओ फेंग को होश भी ना आता। इसलिए जियाओ फेंग इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाया जा रहा है।
पर भाई जानता था कि अगर भाई यहाँ पर मारा गया तो उसके जो बाहर के सेक्ट हैं और भी ज़्यादा बड़ी सिचुएशन में खतरनाक सी में पड़ जाएंगे, इसलिए भाई अपनी फाइट को कंटिन्यू करता है। तभी हम देखते हैं जियाओ फेंग को, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा सा मौका पाकर अपनी फ्लाइंग एबिलिटी का यूज़ करते साथ ही उस 9 डेमोनिक फॉक्स को मारने के लिए जैसे ही अपने पंच को आगे करता और मारने के लिए जाने ही वाला होता है कि तभी भाई 9 डेमोनिक फॉक्स अपने चारों तरफ एक प्रकार की आइस की बैरियर क्रिएट कर ली थी, जिसकी वजह से जियाओ फेंग पीछे आकर गिर चुका है। साथ ही साथ उसके हाथ में भी चोट आ चुकी थी। इसी का मौका पाकर भाई 9 डेमोनिक फॉक्स अपनी पूंछ का यूज़ करते हुए मल्टीपल बहुत सारे आइस क्रिस्टल का अटैक जियाओ फेंग की तरफ भी कर देती है। जियाओ फेंग उसको काफ़ी ज़्यादा आसानी से अपनी डेमोनिक स्टिक की सहायता से रोक लेता है। तभी हम देखते हैं कि भाई अपनी डेमोनिक स्टिक को सीधा ही थ्रो कर देता है सामने वाली 9 डेमोनिक फॉक्स की तरफ से। क्या आता हुआ देखकर अब फॉक्स काफ़ी ज़्यादा ही घबरा जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनडायरेक्टली ये डेमोनिक फॉक्स काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर है डेमोनिक स्टिक के कारण, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि भाई उसके अटैक को सहन न करने के कारण पीछे आकर गिर चुकी थी। अब दोनों ही बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हुए दिखाए जाते हैं। अचानक से हम जियाओ फेंग को देखते हैं, जो कि अपनी स्टिक को बाहर निकालते साथ ही आसपास की प्योर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लग गया था। इसकी सहायता से हम देखते हैं कि आसपास काफ़ी ज़्यादा गोल्डन कलर का ऑरा रिचुअल के थ्रू परफॉर्म होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वहाँ पर जियाओ फेंग एक खतरनाक सा डेंस अटैक क्रिएट करता है, उसे देखकर सामने वाले डेमोनिक फॉक्स की फटके हाथ में आ चुकी है। तभी हम देखते हैं कि जो वह अटैक होता है वह डेमोनिक फॉक्स को लगता। किसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो चुका है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये छोटी एक्सप्लेनेशन थी, बट हाँ, आगे से नेक्स्ट टाइम में आपको जेड डायनेस्टी के प्रीव्यू ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। मैंने एपिसोड के लिए आप मिस्टर हिंदी एक्सप्लेनर सब्सक्राइबर को भी बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।